नमस्कार मित्रों, आप सभी का लक्ष्य सरकारी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट 6 यानी नवीन शर्मा सर वाली क्लास का प्रैक्टिस सेट 6 हिंदी का हम लोग संपूर्ण रिवीजन मात्र 15 मिनट में करने वाले हैं। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि जितने भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। इसलिए आज का सेशन शुरू होने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। यानी आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। आइए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज के जो सेशन का पहला क्वेश्चन है, दो अक्षरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है क्या कहलाता है। यानी दो अक्षरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। यानी जहाँ पे दो शब्द आपस में जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे समास कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे समास कहते हैं। और जहाँ पे दो अक्षरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संधि कौन कौन से होते हैं। यानी अभी क्वेश्चन है संधि कितने प्रकार की होती, अब है संधि कौन कौन से होते हैं। तो पहला क्या है, स्वर संधि, दूसरा विसर्ग संधि, तीसरा व्यंजन संधि। क्या है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में हम लोग को देखने को मिलते हैं वो स्वर संधि से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? वो स्वर संधि से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में देखने को हम लोगों को मिलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट है, महाशय में कौन सी संधि है। तो महाशय में कौन सी संधि है? महाशय में स्वर संधि है। कौन सी संधि है? तो महाशय में स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अस्थानापन्न का संधि विच्छेद क्या होगा। यानी अस्थानापन्न का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अस्थानापन्न का जो संधि विच्छेद है वो होगा अस्थान प्लस आपन्न। क्या होगा? अस्थान प्लस आपन्न। क्या हो जाएगा? अस्थानापन्न का संधि विच्छेद जो होगा वो अस्थान प्लस आपन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरांगना का संधि विच्छेद क्या होगा। तो वीरांगना का संधि विच्छेद होगा वीर धन अंगना। क्या हो जाएगा? वीर धन अंगना इक्वल टू वीरांगना। यानी वीर धन अंगना बराबर वीरांगना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भानुदय में कौन सी संधि है। भानुदय में कौन सी संधि है। तो उसमें हो जाएगी स्वर संधि। कौन सी संधि है? तो भानुदय में स्वर संधि है। अब पूछा जाए स्वर में कौन है, तो स्वर में हो जाएगा दीर्घ संधि। कौन सा है? तो स्वर में इसमें दीर्घ संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्योदय देवेंद्र या महर्षि में कौन सी संधि होगी। सूर्योदय देवेंद्र या महर्षि में कौन सी संधि होगी। देखो सबसे आसान, जिस शब्द के ऊपर एक मात्रा देखने को मिले वहां पे गुण संधि होगी। क्या होगी? वहां पे गुण संधि होगी। यानी जिस शब्द के ऊपर एक मात्रा देखने को मिले वहां पे गुण संधि होगी। जैसे सर्वोदय में ऊपर एक मात्रा है, देवेंद्र में ऊपर एक मात्रा है, महर्षि, महर्षि में आधा क्या है, आधा रा लगा हुआ है। यानी आधा शब्द अगर ऊपर लगा है तो वो भी क्या होगा, गुण संधि होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रत्यक्ष में कौन सी संधि होगी। इसमें यण संधि होगी। यण संधि की ट्रिक हम लोग समझते हैं। अगर या रा ला वा के पहले, अगर या रा ला वा के पहले अगर आधा अक्षर आए, यानी किसी शब्द में अगर या रा ला वा से पहले आधा अक्षर आए तो वहां पे यण संधि होगी। यानी अगर किसी शब्द में या रा ला वा से पहले आधा अक्षर आए तो वहां पे यण संधि होगी। यहाँ पे देखो या से पहले आधा अक्षर आया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे यण संधि हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमको मिल भी गया, यानी या रा लावा कि पहले अगर आधा अक्षर आए तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी, वहाँ पे यण संधि होगी। कौन संधि होगी? वहाँ पे यण संधि होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदैव शब्द में कौन सी संधि होगी। सदैव शब्द में कौन सी संधि होगी। तो सदैव शब्द में वृद्धि संधि होगी। इसका एक ट्रिक और हम लोग समझते हैं। यानी जिस शब्द के ऊपर दो मात्राएं लगी होती हैं, यानी जिस शब्द के ऊपर दो मात्राएं लगी होती हैं वहां पे हमेशा वृद्धि संधि होगा। यानी जिस शब्द के ऊपर हम लोग को दो मात्रा देखनी है, अगर दो मात्रा लगा है
तो वहाँ पे वृद्धि संधि होगी। और अगर एक मात्रा लगा है तो गुण संधि होगी। अगर या, रा, लावा से पहले आधा अक्षर आया है तो वहाँ पे यण संधि होगी। ये बहुत ही आसान ट्रिक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें आप लोग, क्योंकि उससे हम लोग को भी थोड़ा हौसला मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गबीस यानी गबीस में कौन सी संधि होगी? तो गबीस में कौन सी संधि होगी? तो गबीस में अयाद संधि होगी। कौन सी होगी? तो गबीस में अयाद संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ऋग्वेद। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? यानी ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पे आधा का हो जाएगा। यानी ऋग्वेद का संधि विच्छेद होगा री और फिर आधा का ऋग्वेद। ऋग्वेद यानी क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? ऋग्वेद। इसका संधि ऋग्वेद का संधि विच्छेद होगा ऋग्वेद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा साहित्य से क्वेश्चन लिया गया है। जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही साहित्य के क्वेश्चन लिए गए हैं। आइए देखते हैं। भक्तमाल किसकी रचना है? तो भक्तमाल नाभा दास की रचना है। किसकी रचना है? तो भक्तमाल नाभा दास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के फूल किसकी रचना है? तो अशोक के फूल किसकी रचना है? तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। किसकी रचना है? तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? ये क्वेश्चन बहुत ही बार पेपर में हम लोग को देखने को मिला है कि गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। तो गेहूं और गुलाब जो रचना है वो राम वृक्ष बेनपुरी किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनपुरी जी की गेहूं और गुलाब है। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? तो गेहूं और गुलाब की यानी राम वृक्ष बेनपुरी जी की रचना। आइए हम लोग और रचना देखते हैं राम वृक्ष बेनपुरी जी की कौन कौन सी रचना है। तो राम वृक्ष बेनपुरी जी की जो और रचना है वो है बंदे वाणी विनायको। फिर दूसरा क्या है? लाल तारा। यानी ये सब किसकी रचना है? ये सब राम वृक्ष बेनपुरी जी की रचना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेती के फूल यानी रेती के फूल किसकी रचना है? तो रेती के फूल रामधारी दिनकर जी की रचना है। किसकी रचना है? रामधारी दिनकर जी की रचना है। आइए हम लोग रामधारी दिनकर जी की और रचना देखते हैं। तो और जो रचना है वो है मिट्टी की ओर है, उजली आग है, प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त है, रेती के फूल है, फिर कौन सा है? अर्धनारीश्वर। क्या है? अर्धनारीश्वर। ये सब किसकी रचना है? ये सब रामधारी दिनकर जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठेले पर हिमालय। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है कि ठेले पर हिमालय किसकी रचना है। तो ये ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती जी की रचना है। किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की रचना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं? यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना। किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। आइए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कुछ रचना हम लोग देखते हैं। तो जो रचना है वो ठाकुर का बटोर है, फिर आम फिर बौर गए यानी आम फिर बौरा गए, सॉरी आम फिर बौरा गए, फिर है कुटज है, फिर कल्पलता है। ये सब किसकी रचना है? ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महोदय में कौन सी संधि होगी? यानी महोदय में कौन सी संधि होगी? तो हमने बताया है कि ऊपर अगर एक मात्रा लगा है तो वहाँ पे गुण संधि होगा। वहाँ पे लगभग ये ट्रिक 95% वर्ड में काम करती है, बस केवल 5% वर्ड में कहीं कहीं फेल हो जाती है। नहीं तो अगर ऊपर एक मात्रा है तो वहाँ पे सीधा गुण संधि का जो टिक होता है आप लोग लगा दीजिए, वही 100% सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निराधार। देखो अब इसका संधि भेद करेंगे तो उसमें विसर्ग आएगा, निराह धन आधार। क्या आ जाएगा? निराह धन आधार। तो इसमें वैसे क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा विसर्ग संधि। जहाँ पे विसर्ग की उसको हम लोग बोल चाल एक बार चेक कर लेते हैं। निराह धन आधार वहाँ पे वैसे विसर्ग आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उद्घाटन का जो संधि विच्छेद है होगा उत प्लस घाटन। क्या हो जाएगा? उत प्लस घाटन बराबर उद्घाटन। क्या हो जाएगा? उत प्लस घाटन बराबर क्या हो जाएगा? उद्घाटन। ये उद्घाटन का संधि विच्छेद होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा? यानी अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अत्यंत का संधि विच्छेद होगा अति प्लस अंत। क्या हो जाएगा? अति प्लस अंत हो जाएगा अत्यंत। अति प्लस अंत हो जाएगा अत्यंत। ये अत्यंत का संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का जो है वो क्या है, खटमल में कौन सी संधि होगी और इसका संधि विच्छेद करो। तो खटमल में कौन सी संधि होगी? तो खटमल में संधि होगी खाट प्लस मल, इसका संधि विच्छेद होगा। और इसमें कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें वृद्धि संधि होगी। और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो खाट प्लस मल हो जाएगा, खटमल हो जाएगा। जितने भी इसमें क्वेश्चन लिए गए सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इसलिए आप लोग कोई भी क्वेश्चन इसका मिस ना करें, पूरा वीडियो जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।